हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो जैसा कि आपके सामने टॉपिक दिख रहा है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का, उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज दैट मीन्स जब भी अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, तो फिजियोलॉजी के अंदर आपके जितने भी सिस्टम है, हर सिस्टम के अंदर आपको डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे। चाहे आप रेस्पिरेटरी की बात करो या फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करो, एंडोक्राइन की बात करो, एक्सक्रेटरी, आपको सब में डिजीज देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले अपन सर्कुलेटरी सिस्टम की जो डिजीजेज है हार्ट वाली, कार्डियोवैस्कुलर, उनको डिस्कस करेंगे। और ये आपकी हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई अपन ये कह सकते हैं सिंपली कि आपकी पीजीटी बायोलॉजी, जिसको आप बोलते हैं फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जूलॉजी, इसके साथ में आप लाइफ साइंस और बायोलॉजी की जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, वहां पे आपको बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी की आप किसी भी फील्ड में हो, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से। तो पहली डिजीज आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर आपको सिंपली ध्यान रखना है कि आपकी आर्टरीज है वो क्या होगी, ब्लॉकेज। आर्टरीज क्या होगी, ब्लॉकेज होगी। और ब्लॉकेज वो इसलिए होती है कि आपकी आर्टरीज के अंदर फैट हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, कैल्शियम हो गया, ये क्या हो गया, अंदर जमा होने लग जाते हैं। और ये जब अंदर जमा होते हैं तो आपकी आर्टरीज का जो ल्यूमन है वो क्या होगा, नैरो होगा, मतलब उसमें स्पेस कम होगा। तो उसकी वजह से क्या है, आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो क्या होगी, डाउन होगी। ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर आपके दिक्कत आती है, सबसे बड़ी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज आता है। और ब्लॉकेज वो इसलिए आता है कि आपके आर्टरीज के अंदर कैल्शियम, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा हो जाते हैं। तो आपको ये सिंपली ध्यान रखना है। और ये डिजीज जब स्टार्ट होती है, उस कंडीशन के अंदर जो आपकी आर्टरीज हार्ड हो जाती है, उसको बोलते हैं आपके एथेरोस्क्लेरोसिस। तो आपको ध्यान रखना है कि एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या हो गया, आर्टरीज हार्डनिंग। ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब हो गया कि आपकी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज है, उसकी वजह से आपकी क्या है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे एक नाम और ध्यान रखना, एंजाइना। इसी के साथ ये डिजीज रिलेट करती है, एंजाइना। एंजाइना को सिंपली बोले तो ये होता है आपके चेस्ट पेन। ठीक है। और ये आपको हार्ट अटैक भी दे सकता है, रिलेट करता है उसको। एंजाइना के अंदर क्या है, आपकी चेस्ट पेन हो रहा है। और चेस्ट पेन क्यों होता है, जब आपकी हार्ट मसल्स के पास में ऑक्सीजन सप्लाई कम है। ऑक्सीजन सप्लाई लेस टू हार्ट मसल्स। तो आपको सिंपली ध्यान रखना है कि जो आपकी हार्ट मसल्स है वहां पे अगर ऑक्सीजन सप्लाई डाउन है, उस कंडीशन के अंदर जो चेस्ट पेन होता है उसको बोलते हैं एंजाइना। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि एंजाइना का मतलब है आपके चेस्ट के अंदर पेन है, और वो पेन इसलिए है कि आपकी हार्ट मसल्स के पास में ऑक्सीजन सप्लाई डाउन है। ठीक है। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज दैट मींस आपकी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज है। और ब्लॉकेज क्यों है कि फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड कैल्शियम आर डिपोजिट इन योर आर्टरी, दैट्स व्हाई ल्यूमन ऑफ आर्टरीज आर नैरो। और उसकी वजह से क्या होगा, आपकी ब्लड सप्लाई डाउन हो जाएगी। ये आपके कुछ पॉइंट दे रखे हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के, जो फैक्टर हैं जो उसको लीड करते हैं कि कौन सी कंडीशन के अंदर रिस्क है। तो रिस्क है कि आपके मैन के अंदर आपको जो 55 एज वाला ग्रुप, और वुमेन्स के अंदर जो मेनोपेज वाली कंडीशन है, उसके बाद में आपको ये डिजीज देखने को मिलेगी। बीइंग इनएक्टिव दैट मीन्स आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, निठल्ले हो, बिल्कुल आपकी बॉडी कोई भी मोशन नहीं कर रही है, एकदम सिंपली आप बैठे हो, रेस्ट चल रहे हो, आपकी बॉडी को बिल्कुल भी आप मेहनत के लिए प्रमोट नहीं कर रहे हो, उस कंडीशन के अंदर आपके चांसेस है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के। डायबिटीज है या मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, फैमिली हिस्ट्री है कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज की, कोई जेनेटिकली प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, और अगर आपके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा, बैड कोलेस्ट्रॉल तो क्या, ज्यादा, और जो आपके गुड वाला है वो क्या है, डाउन है, उस कंडीशन के अंदर चांसेस आपके कोरोनरी आर्टरी डिजीज के। ठीक है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है और अगर गुड कोलेस्ट्रॉल कम है, तो उस कंडीशन के अंदर आपके कोरोनरी आर्टरी डिजीज के चांसेस ज्यादा है। ठीक है। ओबेसिटी है मतलब मोटापा है, स्मोकिंग, स्ट्रेस, ये सारी कंडीशन आपकी लीड करती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कुछ सिंपल फैक्टर है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, और एंजाइना क्या है। ठीक है। ये सारी चीजें थी। फिर आता है आपकी हार्ट की एरिथमिया। ठीक है। एरिथमिया का मतलब ये हो गया कि आपके हार्ट के अंदर जो बीटिंग है वो क्या हो रही है, इरेगुलर है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि नाम से पता चलता है एरिथमिया मतलब आपकी जो बीटिंग है
पंपिंग है वो सही नहीं हो रही, तो उसको बोलते हैं आपके क्या, हार्ट एरिथमियास। ठीक है, वो होती कब है, अगर कोई हार्ट प्रॉब्लम है, उसके अलावा अगर कोई अपने आप ही होने लग जाती है। ठीक है, मोस्टली चांसेस है कि अगर आपके कोई और कोई हार्ट प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन के अंदर आपके हार्ट एरिथमिया के चांसेस है। थर्ड आती है आपकी हार्ट फेलियर। ठीक है, हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आपका हार्ट है वो काम करना बंद कर दिया। इसका मतलब है कि आपका जो ब्लड है, जो हार्ट है, उसके अंदर आपकी जो पंपिंग है वो सही नहीं हो रही। ठीक है, तो विथ हार्ट फेलियर हार्ट डज नॉट पंप ब्लड एज वेल, जो रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग वो नहीं करता है, और इसकी वजह से क्या होता है, आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी होती है। ठीक है, और हार्ट फेलियर का मतलब सिंपली यही हो गया कि आपका जो हार्ट है नॉट प्रॉपरली पंप। तो इसके अंदर सिर्फ आपका पंप नहीं करता, एक चीज ध्यान रखना है कि हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक ये चीजें अलग है। हार्ट फेलियर आपका कार्डियक अरेस्ट नहीं है। कार्डियक अरेस्ट के अंदर क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट के अंदर दिक्कत आएगी कि आपका हार्ट है वो स्टॉप हो जाएगा, बीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, हार्ट बीटिंग स्टॉप। जबकि हार्ट फेलियर में क्या है, प्रॉपरली नहीं कर रही, बीट हो रही है बट प्रॉपरली नहीं हो रही, और कार्डियक अरेस्ट के अंदर क्या है, वो टोटली बिल्कुल बंद हो जाएगा। और इसी तरीके से जैसे आपका हार्ट अटैक नाम आता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, आपके हार्ट मसल्स है, तो हार्ट की मसल्स है और सडनली क्या होगा, डैमेज हो जाएगी, हार्ट मसल्स डैमेज। तो आपको तीनों नाम के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। हार्ट फेलियर की बात आ रही है मतलब आपका हार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, पंप नहीं कर रहा। कार्डियक अरेस्ट की बात आ रही है मतलब आपके हार्ट बीट है वो स्टॉप हो गई। ठीक है, हार्ट अटैक की बात हो रही है तो उस कंडीशन के अंदर क्या आपके हार्ट मसल्स डैमेज। तो ये तीन नाम है, आपको तीनों का ध्यान रखना है। ठीक है, और हार्ट फेलियर कंडीशन कब होगी, जब आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तब भी हो सकती है, या फिर अगर आपके थायराइड इश्यू है, हाई ब्लड प्रेशर है और हार्ट मसल्स की कोई डिजीज है। ठीक है, और भी कोई कंडीशन, उस कंडीशन के अंदर आपके चांसेज है। तो आपको हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक तीनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना। हार्ट फेलियर दैट मीन्स हार्ट प्रॉपरली नॉट पंपिंग। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट की बात करें, हार्ट बीट आपकी परमानेंटली स्टॉप है। और हार्ट अटैक की बात करें तो हार्ट मसल्स हैं जो आपकी डैमेज हो गई। तो तीनों नाम के अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। फिर आती है आपकी हार्ट वाल्व डिजीज। आपके हार्ट के अंदर जो आपके वॉल्व हैं, जैसे बाइकस्पिड है, ट्राइकस्पिड है। ठीक है, अगर इन वाल्व्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है, इनके ओपनिंग में, क्लोजिंग में, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपके काफी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और ये होती किसकी वजह से है, अगर आपकी कोई फीवर है, कोजेनाइटल हार्ट डिजीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, और जो दो मोस्ट कॉमन डिजीज देखने को मिलती है, एक तो होती है आपकी एंडोकार्डिटाइटिस। ठीक है, एंजियोकार्डाइटिस, और एक होती है आपकी रिथमिक हार्ट डिजीज। ठीक है, इसके अंदर क्या है आपकी, इसके अंदर होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जो आपके एंडोकार्डियाटिस है, इस कार्डियाटिस है, इसके अंदर क्या है आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक, और दूसरी आपके है जो र्यूमेटिक हार्ट डिजीज है, इसके अंदर क्या होगा आपके, ये भी प्रॉब्लम वही फीवर वाली है, जो आपकी रियमेटिक फीवर है, जिसके अंदर आपके थोरिएट और स्केलेट फीवर है। थोरिएट और स्केलेट फीवर का मतलब हो गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। ठीक है, तो आपको हार्ट वाल्व के अंदर आपको दो डिजीज का ध्यान रखना है, एक तो एंडोकार्डिटिस और एक हो गई आपकी रियोमेटिक हार्ट डिजीज। फिर इसके अलावा आती है आपकी पेरिकार्डियल डिजीज। पेरिकार्डियल का मतलब जो आपकी पेरिकार्डियम है, आपके हार्ट की कवरिंग है, अगर उसके अंदर इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन इन पेरिकार्डियम, उस कंडीशन के अंदर आपकी डिजीज कोज होगी, होगी आपकी पेरिकार्डियल डिजीज। ठीक है, आगे बात करें, फिर आता है आपकी कार्डियो मायोपैथी, मतलब आपके हार्ट मसल्स की डिजीज है। हार्ट मसल्स की डिजीज के लिए वर्ड वर्ड कौन सा यूज करेंगे, कार्डियो मायोपैथी। इसके अंदर क्या होगा, आपकी हार्ट मसल स्ट्रेच हो गई, थिक हो गई, स्टिफ हो गई, उस कंडीशन के अंदर क्या है, पंपिंग सही नहीं होगी, पंपिंग वीक होगी। तो उसके लिए जो हार्ट मसल्स की डिजीज है, उसके लिए वर्ड अपन कौन सा यूज करेंगे, कार्डियो मायोपैथी। ठीक है, देर आर मेनी पॉसिबल कॉज ऑफ डिजीज, को काफी सारे कारण हैं, इंक्लूडिंग जेनेटिक हार्ट कंडीशन। ठीक है, कुछ सर्टेन ड्रग्स और टॉक्सिन का इफेक्ट है, कोई इन्फेक्शन है। ठीक है, और कीमोथेरेपी भी आपके कार्डियो मायोपैथी कॉज कर सकती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कीमोथेरेपी आल्सो कार्डियोमायोपैथी क्या है उसको इंक्रीज कर सकती है। तो कार्डियोमायोपैथी दैट मींस हार्ट मसल डिजीज। फिर आते हैं आपकी कोजेनाइटल हार्ट डिजीज। कोजेनाइटल हार्ट डिजीज का मतलब ये हुआ
कि जो आपके वोम के अंदर एम्ब्रियोनिक टाइम के जो बेबी फॉर्म हो रहा है, अगर उसके हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो वो डिजीज जो आप सामने आपको देखने को मिलेगी वो होगी आपकी कोजेनेटर हार्ट डिजीज। मतलब कोजेनेटर हार्ट डिजीज हैपेंस व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग व्हाइल द हार्ट इज फॉर्मिंग इन बेबी। ठीक है, बेबी के अंदर जो हार्ट फॉर्म हो रहा है, अगर उस कंडीशन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम कोज होगी तो वो हो गई आपकी CHD, कोजेनेटर हार्ट डिजीज। द हार्ट एब्नॉर्मलिटी समटाइम्स लीड टू प्रॉब्लम राइट आफ्टर बर्थ। ठीक है, तो बर्थ के बाद में आपको इसके प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो कोजेनेटल हार्ट डिजीज हो गई, कार्डियोमायोपैथी हो गई, पेरिकार्डियल डिजीज हो गई, हार्ट वाल डिजीज हो गई, एंजाइना हो गई, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, हार्ट एरिथमिया और कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो अपन ने डिस्कस की है। और अगर आज और बात करें, एक और आपके हैं पल्मोनरी स्टेनोसिस। ठीक है, नैरो वाल कोज डिक्रीज इन ब्लड फ्लो। ठीक है, तो नैरो वाल अगर ब्लड फ्लो के अंदर आपके क्लोज कर रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, आपका ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा। तो उसको क्या बोलते हैं, आपके पल्मोनरी स्टेनोसिस। तो अपने डिस्कस की एक तो आप कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है, एंजिना, एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, ठीक, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियोमायोपैथी, ठीक है, हार्ट मसल डिजीज। तो ये इंपॉर्टेंट डिजीज थी जिसको अपने डिस्कस की। और जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो सिंपल एकदम लैंग्वेज देके आ जाते हैं, डायरेक्ट पूछ देते हैं कि आपके चेस्ट पेन है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, तब आएगा आपके एंजाइना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हर एग्जाम के लिए। और आगे सेशन में अपन डिस्कस करेंगे आपके जो एक्सक्रीटरी वाले सिस्टम की प्रॉब्लम है उनको। और ये आपके RPSC फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम के लिए है। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।